तो दोस्तों इस सत्संग के अंदर काफी सारे लोग आए, इस सत्संग को सुना, सबके अलग अलग विचार थे, सब ने इस सत्संग के बारे में जो अपने हैं भावभीनी प्रशंसा करते हुए भी हमें नजर आए थे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, थोड़े इनसे आपको परिचित करवा देते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? आसूराम मेघवाल। आसूराम जी, मुख्य रूप से आज आपने इस सत्संग के अंदर क्या सुना? वैसे तो मैं समय पर नहीं आ पाया, थोड़ा लेट आया हूँ, लेकिन रामपाल जी के बारे में पहले से भी मैं जानता हूँ, मैंने इनकी लिखी हुई किताबें भी पढ़ी है। हालांकि मैं शिक्षक वर्ग से आता हूँ, इसलिए मैं अपने आप में पहले से ही मानव धर्म की बात को स्वीकारता हूँ, न कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी धर्म पे मैं इतना विश्वास नहीं करता। मानव धर्म सर्वोपरि है और रामपाल जी के इस पंडाल में, इस सभा सत्संग में आकर के भी मेरे को यही लगा कि मानव धर्म ही सर्वोपरि है। इसी बात को कबीर साहब की वाणी को ये आगे लेकर के रामपाल जी जो चर्चा कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, ये भी सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। क्योंकि आज के जमाने में जो हिंदू धर्म की बात की जा रही है, वो हिंदू धर्म कुछ विसंगतियों से ग्रसित हो चुका है, जिसमें छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति प्रथाएं और कुरीतियां इनको घेर चुकी है। यहाँ आकर के मुझे लगा कि जो लोग कुरीतियों से ग्रसित है और नशावर्ती में सहभागिता निभा रहे हैं, ऐसे लोगों को संदेश इस सभा के मार्फत गया है कि व्यक्ति कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई भेद नहीं है, सभी मानव धर्म के लोग हैं। और संसार में जन्म लेने के बाद में, चूंकि संसार का नियम है जन्मना और मरना, युगों युगों से जन्म लेना और मरना चला आया है। कोई ज्ञानी पुरुष जो महात्माओं, संतों और सत्पुरुषों की संगत में जाकर के अगर कोई ज्ञानी पुरुष बन जाता है तो अपना मानव धर्म वो सुधार लेते हैं। यहाँ पे भी मुझे लगा कि ऐसा ही संदेश प्रसारित हो रहा है। विशेष करके मैंने देखा कि यहाँ जो सभा रखी, इसमें नशावर्ती पर विचार किया गया। हमारे यहाँ पर लोगों में जो लोग इलिटरेट है यानी अनपढ़ है, वे लोग नशावर्ती में ज्यादा भाग लेते हैं। मेरा भी उन लोगों से निवेदन है कि आप किसी प्रकार का व्यसन न करें, नशे न करें और अच्छी सत्संग को सुने और अपना जीवन सुधारें, बच्चों को शिक्षित करें, बालक बालिका में भेद नहीं रखें और ब्याह शादियों में जो फिजूल खर्ची होती है उसको कम करें, सादा जीवन, उच्च विचार की बात अपनाएं। तो संत रामपाल जी महाराज को नहीं जानते हैं, उनके बारे में बाहर जो बातें सुनी है वो बातें, और आज आपने सत्संग के अंदर आके यहाँ पर सत्संग स्वयं आपने सुनी है, तो आपको क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज के किस प्रकार के विचार है और समाज के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे ये? देखिए, बातें तो होती रहती है, जितना मुंह हो उतनी बातें। अब हकीकत तो मैं तो पहली बार आया हूँ सत्संग में, अब हकीकत तो कुछ और जो लोग बाहर बातें करते हैं और उसमें यहाँ तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लापोंदड़ा गांव में, जो बालोतरा जिले के अंदर आता है। वर्तमान बालोतरा जिला नया है जो बाड़मेर से अलग हुआ था, और हम इस वक्त उपस्थित हैं इसके अंदर। और यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग था। सत्संग को श्रवण करने के लिए यहाँ के स्थानीय जो आसपास के लोग हैं, काफी सारे लोग हैं, वो इस सत्संग पंडाल के अंदर दिखे थे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं जो इस सत्संग को सुनने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आए थे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पपाराम है। कहाँ से हो वैसे? रामदेव नगर से। अच्छा, आज आपने ये सत्संग सुना, किस प्रकार का क्या लगा आपको? अच्छी बात है। कब आए थे सत्संग में? सत्संग में पहली बार है। पहली बार आए थे, मतलब सुबह से आप सत्संग में ही हो? सत्संग में सुई बार बुलाया गया था आपको सत्संग? बुलाया था। इनके द्वारा आपको इनविटेशन दिया गया था? मुख्य रूप से आज सत्संग के अंदर क्या बताया गया था, और सत्संग सुनने से जो लोग है या मनुष्य है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमें मनुष्य पर डिफरेंस है। तो आप कोई कैसे सुने, आप सुना, घर तो आपको करना है।
सत्संग से सुधार क्या आता है मनुष्य अंदर, क्यों सुननी चाहिए सत्संग? सब सुधार होता है सत्संग में, ज़्यादा सब मिलता है, क्या नहीं मिलता है। आप वैसे हम बात करें तो बाहरी इलाकों में नशीले पदार्थों का सेवन करना या फिर बहुत ऐसी अनंत जो कुरीतियां हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन काल में घायल कर देती है, तो इस प्रकार की जो कहते हैं कि सत्संग सुनने से जो कुरीतियां है, जो खराब नशे है वो उनसे दूर हो जाएंगे, तो ऐसी बात आपको आज सत्संग के अंदर विशेष सुनने को मिली? बहुत मिली। कितने सारे लोग आए थे? सारे तो लोग कम से कम ज़्यादा कितना 500-600 हो जाएगी। अच्छा, विशेष सत्संग सुनना चाहिए हर प्रत्येक इंसान को? सत्संग में ये सत्संग सब चीज़ से है, लेकिन ये इसके वजह ज़्यादा सब सत्संग है, सबके गुरु किए हुए, लेकिन इसमें बहस हो रही है क्या इसमें जाए क्या उसमें, सत्संग तो एक ही है। हाँ बिल्कुल। तो गुरु अलग अलग, सत्संग तो सब एक है, भगवान सत्संग तो एक ही है। हमारे भी गुरु आशुतोष जी महाराज है, हम उसके शिष्य हैं 2008 से। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप बोल रहे हैं हमारे गुरु है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके गुरु नहीं है, ऐसे ही भटक रहे हैं, तो उन लोगों को आज आप क्या कहोगे? उसको तो बनाना चाहिए गुरु, अभी नहीं बनाओ तो कब बनाओगे? अब जिंदगी तो गुजरी जा रही है दिन में, तो उसको समझ नहीं आ रहा है, वो तो बोल रहे ये गुरु है, उसका पंथ ऐसा है, उसका पंथ ऐसा है, उसमें क्या होगा? ये तो भगवान का नाम तो है, तो दूसरा तो नहीं है। नहीं, भगवान का नाम लेना कितना जरूरी है? भगवान का नाम लेना एक मनुष्य के लिए कितना जरूरी है? तो कल्याणकारी है, उसका कल्याण होता है जीव का, भगवान का नाम लेने से कल्याण होता नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि एक उम्र होती है, एक पड़ाव होता है, उस पड़ाव के अंदर हमें भक्ति करनी चाहिए, अब छोटी सी उम्र में भक्ति नहीं करनी चाहिए, तो इस बात को आप किस प्रकार कटाक्ष ये छोटी में करनी चाहिए, भक्ति तो छोटी उम्र में होती है, नहीं बड़े में। वो तो बुढ़ा पे तो क्या आपका जीवन शास्त्र नहीं है, बैठना बैठना नहीं, वो क्या लेता है? तो उन लोगों को आज आप मुख्य रूप से क्या कहोगे जो हमारे चैनल देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए, आज भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आपको और हमें देख रहे हैं, तो उन लोगों को विशेष रूप से सत्संग की सौगात और गुरु के बारे में आप क्या कहोगे? भाई उसको सत्संग सुनो और शिष्य बनाओ और आगे चर्चा करो, और गलत ऐसा नशा फसा उसको कुरीतियों को आप कहो, ऐसे मत करो।